हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो कंप्यूटर रहेगा वह उसके जो टॉपिक रहेंगे वह किस प्रकार से आएंगे और हमें उनको कैसे प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, अब आज से वीडियोज स्टार्ट हो जाएंगी, बीच बीच में आपको कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो मिलेंगी जिनमें हम प्रत्येक वीडियो में 20 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और उनके जो पीडीएफ रहेगी वह आपको दी जाएगी। लेकिन यह पीडीएफ और वीडियोज, आज यह जो वीडियो है यह फर्स्ट डेमो है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। इसके बाद वीडियोस प्राइवेट कर दी जाएंगी और वह उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाएंगी वीडियोस और पीडीएफ जो सब्सक्रिप्शन लेंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल रहा है वीडियो में। अब उसके साथ में आप इस पर कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको बता दिया जाएगा कि क्या चार्जेस रहेंगे आपके मंथली और आपको किस प्रकार से पे करना है। इसके बारे में सब कुछ जानकारी आप कॉल करके पता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ में टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक ग्रुप में आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का फायदा यह है कि डेली यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है सभी टॉपिक्स की, वह बिल्कुल फ्री है, आप सभी स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप से तो अवश्य ही जुड़े, सब्सक्रिप्शन लें या ना लें। लेकिन यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। साथ में स्टूडेंट्स, आपको वहां पर डिक्टेशन भी दी जा रही है और स्पेशल कोर्ट मैटर पर आधारित डिक्टेशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जा रही है जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको लेना है सब्सक्रिप्शन या नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आज के हम इस टॉपिक की, कंप्यूटर पर रिलेटेड जो टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से वीडियो रहेगी। आज इसमें हमने एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट तीनों को मिक्सअप करके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और वह सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपके जो मध्य प्रदेश जिला न्यायालय का जो पेपर होगा आपका, उसमें कंप्यूटर जो होता है वह इंग्लिश में ही पूछा जाता है, हिंदी में नहीं आता है। इसलिए उस पर डिपेंड होते हुए हमने इंग्लिश में ही तैयार किया है ताकि आपकी प्रैक्टिस आज से हो सके। हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आर द पार्ट ऑफ। तो यहां पर इसका जो सही आंसर है वह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, नन ऑफ दीज, मैक ओएस एक्स। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट मतलब यहाँ पर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट ये किसके पार्ट है। तो यहाँ पर ये कहलाते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही आप ऑल प्रोग्राम में यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा माइक्रो ऑफिस के नाम से ही पूरा का पूरा एक फोल्डर हमें देखने को मिलता है। फिर उसके अंतर्गत बहुत से हमें ये देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट आपको समझ में आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से आपका एक सीधा एक होता है आपका स्वीट, और अब जब आप उसको खोलते हैं तो वहां पर आपको देखिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जब आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के जो यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वह सारे यहां पर देखने को मिलते हैं। और जब ये सारे एप्लीकेशन मिलकर बनता है तो उसको हम सूट कहते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ये कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच योर एंटर डाटा इन एक्सेल इन कॉल्ड अ सेल। देखिए जो हमारी जो एक्सेल सीट होती है, आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। तो यहां पर हमारी ये कहलाएंगी रो और यहां पर हमारा होता है कॉलम। जब हमारा एक रो और कॉलम मिलता है आपस में तो सेल का निर्माण होता है। देखिए ये कहलाती है हमारी सेल कहलाती है। और वही हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल। तो डाटा आप कहां पर एंटर करते हैं, तो आप डाटा को एंटर करते हैं सेल के अंदर। तो इसका सही आंसर है सेल। थर्ड क्वेश्चन है, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स फोल्डर्स इन। तो देखिए माई फोल्डर में ना करके माई फाइल्स में नहीं करते, माई टेक्स्ट में नहीं, माई डॉक्यूमेंट्स में बाय डिफॉल्ट आपकी जो फाइल्स बनती हैं वह वहां पर सेव होती हैं। फिर आप उन्हें किन्हीं फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, वी कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर वाई। आप जब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि स्पेलिंग एरर को आप कैसे पता करते हैं। तो देखिए हम जैसे एमएस वर्ड को यहाँ पर ओपन कर लें और यदि आप यहाँ पर सिर्फ कीबोर्ड से जो फंक्शन की है F7 अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्पेलिंग एरर जो रहते हैं, ग्रामर और स्पेलिंग एरर, वह यहाँ पर हमें पता चल जाते हैं।
और एरर के लिए देखो सबसे अच्छा क्या होता है कि यदि रेड लाइन किसी भी वर्ड के नीचे आ रही है तो वह एरर होता है, और इंग्लिश का एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, और अगर ग्रीन होता है तो वह आपकी ग्रामेटिकल एरर कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज्ड टू क्विट पावर पॉइंट। तो देखिए किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम से क्विट होने के लिए Alt+F4 होता है, चाहे वह पावर पॉइंट हो, चाहे वह एक्सेल हो, चाहे MS वर्ड हो, तो उसका कॉमन आंसर रहता है Alt+F4। ऐसा नहीं है कि MS वर्ड और पावर पॉइंट के लिए अलग अलग यहाँ पर शॉर्टकट की हो, सभी के लिए Alt+F4 होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है Alt+F4। सिक्स्थ क्वेश्चन है आ वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड इट, मतलब किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए चाहे वेबसाइट हो, चाहे कोई आप फाइल को खोले हो, जो उसका मुख्य पेज होता है, जो फर्स्ट नंबर का पेज कहलाता है, वह क्या कहलाता है, हमारा होम पेज कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का आप जब फर्स्ट वेबसाइट को खोलते हैं तो उसका जो फ्रंट में आपको पहली बार देखने को मिलता है वह मेन पेज जो होता है वह क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस Ctrl+V, मतलब क्या होता है जब आप Ctrl+V को पेस्ट क्लिक करते हैं। तो आपको पता है कि Ctrl+V शॉर्टकट की से हमारी फाइल, हम किसी भी फाइल को पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर ऑप्शन पढ़ें तो यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है अ कैपिटल V लेटर इज टाइप्ड इनटू योर डॉक्यूमेंट एट द कर्सर पॉइंट, मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद द सिलेक्टेड आइटम इज पेस्टेड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, यहाँ पर फ्रॉम शब्द का मतलब क्लिपबोर्ड से हम उस वर्ड को पेस्ट कर सकते हैं, कहां पर, अपनी फाइल में। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जब आप देखेंगे द सिलेक्टेड आइटम इज पेस्टेड टू द क्लिपबोर्ड, टू अगर शब्द आ जाएगा तो पर Ctrl+C करेंगे, लेकिन अगर Ctrl+V का हम अगर बात करते हैं तो फ्रॉम होता है, फ्रॉम, ठीक है ना। फ्रॉम से मतलब क्लिपबोर्ड पर जो भी हमारा हमने कॉपी किया हुआ डाटा है हम क्लिपबोर्ड से उसको उठाकर अपने फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिर्फ देखिए पूरी की पूरी लाइन एक सी है, सिर्फ फ्रॉम और से का अंतर है, इसलिए आपको इंग्लिश में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द बेस्ट ओरिएंटेशन टू प्रिंट मैक्सिमम कॉलम्स ऑन अ सिंगल पेजेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आप पेज के दो ओरिएंटेशन होते हैं, कौन कौन से ओरिएंटेशन होते हैं। तो देखिए अगर हम पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन देखेंगे तो एक होता है लैंडस्केप, एक होता है पोर्टेबल और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है, तो पोर्ट्रेट में जो आप खड़ा पेज देखते हैं वह कहलाता है पोर्ट्रेट। उसमें क्या होगा, अधिक से अधिक आपकी नंबर ऑफ रो ज्यादा आ जाएंगी। लेकिन अगर आप लैंडस्केप पेज का यूज करेंगे, मतलब ऐसे में, तो इसमें अधिक से अधिक आप कॉलम का यूज कर सकते हैं। समझते होंगे पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब ऊपर से लंबाई उसकी ज्यादा होती है और लैंडस्केप में चौड़ाई ज्यादा होती है। तो कॉलम कहाँ होते हैं, कॉलम चौड़ाई में ही तो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ से 1 2 3 ऐसे आप कितने ही कॉलम ले सकते हैं अगर आप लैंडस्केप पेज का ओरिएंटेशन का यूज कर रहे हैं तो। इसके बाद स्टूडेंट्स, इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एवरी फॉर्मूला इज स्टार्टेड बाय द, देखिए स्प्रेडशीट मतलब क्या होता है, एक्सेल की जो हमारी ये सीट है यही तो स्प्रेडशीट कहलाती है। और अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो हमारे सिस्टम को फॉर्मूला तब पता चलता है जब आप इक्वल का साइन यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए आपने इक्वल जैसे ही लगाया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इक्वल हम जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला बार हमारी एक्टिव हो गई है। यहाँ पर हम सम का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको हटा दें तो देखिए हमारी नॉर्मल फॉर्मूला बार अब हमारी एक्टिव नहीं है। तो मतलब इसका ये है कि स्प्रेडशीट में एवरी सॉफ्टवेयर में फॉर्मूला लगाने के लिए हमें इक्वल के साइन का यूज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच की इज यूज्ड टू प्ले स्लाइड शो। तो देखिए हमारा जो एक्सेल हमारा ये है पावर पॉइंट है हमारा, अगर हम इसमें F की प्रेस कर देते हैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, तो हम जैसे ही F5 की को प्रेस करते हैं तो हमारी स्लाइड शो यहाँ पर एक्टिव हो जाती है। अब हम इनको एक्टिव कर सकते हैं। तो आप इसको स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इस प्रकार से पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सी की से, F5 की जो फंक्शन की है उससे हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, इन MS वर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट वी कैन इंसर्टेड। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि MS वर्ड में जो हमारी टेबल बनती है उसमें हम कितने अधिकतम कॉलम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि MS वर्ड में जैसे ही हम इंसर्ट मेन्यू के टेबल में जाते हैं
और अगर हम इंसर्ट करें कॉलम को तो हम मैक्सिमम कितने जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स, और जैसे ही हम ऊपर वाली की पर क्लिक करते हैं इंक्रीज करने के लिए, तो देखिए मैक्सिमम यहाँ पर हम 63 यहाँ पर कॉलम्स ले सकते हैं। वो बात अलग है कि फिर आप टाइप करके कितने भी लें, लेकिन अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये हमारे मैक्सिमम 63 हमारे यहाँ पर हमें कॉलम देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है 63। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चूज द लेटेस्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए जो लेटेस्ट इसका एक्सटेंशन है वह है PPTX। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस मेन्यू। तो देखिए MS वर्ड में हमारा ओपन, फाइंड और रिप्लेस करने के लिए हम अगर Ctrl+H को क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल ओपन हो जाती है। कैसे? अगर हम कीबोर्ड से Ctrl+H को क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस हमारी यहाँ पर एक्टिव हो जाती है डायलॉग बॉक्स, और यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+H इसके शॉर्टकट की हमें देखने को मिल जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन MS वर्ड दैट वी कैन अप्लाई मैन्युअली। यहां पर बात की जा रही है स्टूडेंट्स मैन्युअली। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, यहाँ पर 72 भी दिया है जो कि सही है, लेकिन देखिए बाय डिफॉल्ट की जब हम अगर हम नॉर्मली बात करें कि हम कितना बढ़ा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम 72 तक यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन बात की जा रही है कि मैन्युअली मतलब हम अपने हाथ से इसमें एंटर करें अगर, तो देखिए हम एंटर कितना कर सकते हैं? 1638। अगर हम 1639 करेंगे तो अब होगा क्या? तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम एंटर की को क्लिक करेंगे यहाँ पर 1639 पर, तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज आएगा, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638, मतलब 1638 के बीच में आप कोई सा भी फॉन्ट साइज के लिए नंबर ले सकते हैं। मतलब अधिकतम हम कितना कर सकते हैं? 1638 हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको आज बता रहे हैं, और इसकी PDF सब्सक्रिप्शन वाले हमारा जो ग्रुप है उनमें हम स्टूडेंट्स को देंगे। लेकिन यदि आप लेना चाहते हैं तो आप भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, लिंक आपको यहाँ पर नंबर देखने को स्क्रीन पर मिल रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड थ्रेसर्स टूल इज यूज्ड टू चेक सिनोनिम्स। देखिए हमारे जो सिनोनिम्स होते हैं उनको चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? MS वर्ड में थ्रेसर्स यूज करते हैं। अब इसको अलग से तो नहीं बताया जा सकता स्टूडेंट्स, लेकिन इसको आप देख सकते हैं थ्रेसर्स के लिए हम सिनोनिम का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द लेटेस्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए यहाँ पर हमारा जो नया एक्सटेंशन है लेटेस्ट में वह है ACCDV। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि बहुत सी वीडियोस अगर आप चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश में हो तो CPCT के लिए मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही वीडियो आपको देखना आवश्यक है, आप उनको भी देखेंगे, प्रैक्टिकल वहां भी बताया गया है। और यदि आप कर रहे हैं CPCT की तैयारी तो आप बहुत अच्छे चैनल से जुड़े हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस वहां पर देखने को मिलेंगी, प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, साथ में आपको नोट्स दिए जा रहे हैं जो कि अमाउंट एक निश्चित है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप नोट्स परचेस भी कर सकते हैं CPCT के। और आप चाहें तो इसके लिए भी उन नोट्स को ले सकते हैं क्योंकि वहां पर हिंदी और इंग्लिश में CPCT के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत अच्छी नोट्स हैं, आप उनको परचेस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द लेटेस्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए जो लेटेस्ट एक्सटेंशन है वह है XLSX। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेव अ डॉक्यूमेंट टू योर PC इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो देखिए किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम Ctrl+S का यूज करते हैं, चाहे वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, या हमारा पावर पॉइंट हो, MS एक्सेस हो, किसी में भी करना हो तो हमें Ctrl+S को ही क्लिक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, चूज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम जो मैक्सिमम कॉलम की संख्या है, अगर हम 2016 की बात करें तो यहाँ पर हम 16,384 हम यहाँ पर कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम रो की बात करें तो 10,48,576 रो को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। किसमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं हमारे 16,384, और मैक्सिमम नंबर ऑफ रो की बात करें तो 10,48,576 रो
हमारे MS एक्सेल लेटेस्ट में होती हैं। स्टूडेंट्स जो 20 नंबर क्वेश्चन है वह देखिए लास्ट है, जो कि इन पावर पॉइंट स्लाइड शॉर्टर कैन बी एक्सेस्ड थ्रो विच ऑप्शन, मतलब स्लाइड शॉर्टर हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं पावर पॉइंट में। तो देखिए उसका वो कहाँ मिलेगा आपको, व्यू टैब में मिलता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि जैसे ये है हमारा पावर पॉइंट, यहाँ पर अगर हमें स्लाइड शॉर्टर को यूज करना है तो अगर हम जैसे ही व्यू पर जाते हैं तो व्यू पर आप यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि सेकंड नंबर का ऑप्शन है, पहला है नॉर्मल, दूसरा है स्लाइड शॉर्टर। तो ये कहलाता है हमारा स्लाइड शॉर्टर, जहां पर सारी स्लाइड आपको छोटी छोटी करके दिखेंगी ताकि आप उनको एक साथ देख सकें। हम इस व्यू को नॉर्मल अगर व्यू में कर देंगे तो देखिए प्रत्येक आपको इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक ही पेज पर सारी स्लाइड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे टॉप 20 क्वेश्चन MCQ के, टॉप तो नहीं कहेंगे, अब एक एक करके वीडियोस आपको मिलेंगी 20-20 क्वेश्चन की, जो कि इंग्लिश में रहेंगी, जिससे आपको हेल्प मिल सके। और जो भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लिए उनको ग्रुप में ये PDF भी दे दी जाएगी और आप देख लीजिए, इनका प्रैक्टिकल कीजिए हमारी वीडियोस को देखकर। और स्टूडेंट्स से जुड़ने के लिए हमारे साथ आपका धन्यवाद। इसके साथ में मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ना भी लें तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स जो रहेंगे उनको डिक्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो आप जल्द से जल्द जुड़िए ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कोर्ट के लिए हो सके और आप सिलेक्शन ले सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।